तो एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एंड ड्रा द आउटपुट पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन ओपनिंग द पेपर। ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। देखिए इसमें पेपर फोल्ड किया गया है और इसमें कटिंग की गई है। जब ये फोल्ड हो गया तो इसकी कटिंग की गई है, तो ये फोल्डिंग है। फोल्डिंग किस साइड से? इधर का फोल्ड करके इधर ले आए, ये हाफ में कर दिया गया। हाफ में कर दिया गया तो फिर इसके बाद ये कटिंग कर दी गई है। तो जब इतना पेपर ये निकाल दिया गया इधर से ये पेपर निकाल दिया, ये कटिंग कर दी गई और यहाँ कटिंग कर दी गई, तो फाइनल पैटर्न क्या बचेगा, किस तरह से फाइनल पैटर्न होगा, माने किस तरह से इसकी डिजाइन बनेगी, ये देखना है इसमें। तो आउटपुट पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन ओपनिंग द पेपर। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट फोल्डिंग, माने ये आपका स्क्वायर शेप में पेपर है, स्क्वायर शेप में पेपर है। स्क्वायर शेप कहते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप, जो भी हो, माने ये आपका पेपर है। पेपर में क्या किया गया है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री मिड में, इसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की गई है इसमें, माने मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया, उसको ज्वाइन कर दिया गया। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये टर्न हो रहा है, फोल्ड किया जा रहा है। फोल्ड किया जा रहा है माने इस हाफ पार्ट को इसमें फोल्ड कर दिया गया। फोल्ड करने पर ये आ गया। इसके बाद इसकी कटिंग, तो पेपर की कटिंग करेंगे तो इधर कटिंग कर दी गई, तो ये भाग इतना निकल जाएगा। माने वो जो डबल फोल्ड है, फोल्ड कर दिया गया है, तो फोल्ड करने पर इतना भाग निकल जाएगा। और यहां पर जो कटिंग की गई इस तरह से कर दी गई, तो ये भाग निकल गया। दोनों पार्ट का देखिए निकल गया। तो जो पेपर है उसमें फोल्ड करके ऊपर रखा है, दोनों भाग का जा रहा है उतना, और यहां भी जा रहा है। और इधर आप देख रहे हैं कि इसको भी कट कर दिया गया इतना भाग। तो दोनों पार्ट हैं जो उसके एक दूसरे के ऊपर जो फोल्ड करके रखे हुए, दोनों भाग का जा रहा है। तो देखिए ओपन होने पर ये क्या बनेगा जाकर के, माने ये कहा गया है कि ओपन होने पर, तो जैसे मिड पॉइंट हम देखें इसमें, तो मिड पॉइंट लगभग एक आइडिया ले लीजिए मिड पॉइंट का, ये है। माने जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इस पर आएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया लेकर के आप कर सकते हैं कि जैसे कि लाइन ऑफ सिमेट्री लगभग इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ जाएगी। अब लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो ये जो भाग है कट है, जब ओपन करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, फाइनल पैटर्न क्या बनेगा। तो जब इस ऊपर वाले भाग को जो फोल्ड किया गया था, इसको हमने ओपन कर लिया, तो ओपन करने पर देखिए ये भाग इतना कट है, इतना भाग कट किया गया ना। तो सेम जब इसको ओपन करेंगे तो यही भाग इतना इधर भी हो जाएगा, ऐसे कट हो जाएगा ना। तो ये भाग कट होकर के निकल गया, आपका इतना भाग कट होकर के निकल गया, क्योंकि इधर हाफ कट हुआ और इधर भी हाफ कट हुआ, ये निकल गया। और इधर नीचे भी आप देख लें तो नीचे भी ये भाग कट किया गया, इसमें कितना कट किया गया है, ऐसे कट किया गया है। तो ये भाग कट किया गया है। तो जितना भाग इधर कट किया गया, तो जब ओपन करेंगे तो ये भाग ऐसे आ जाएगा इस तरह से, और ये भी आपका निकल जाएगा ना इतना, ये निकल गया इतना। अब जो ये भाग है, जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए इतना भाग ये कट है, यहां पर मिड में, इसके लगभग मिड में इस तरह से कट है, ये भाग इस तरह से, ये भाग इधर कट है मिड में ये भाग कट है। लगभग मिड में देखें तो मिड में जो ये भाग है, इतना भाग ये कट किया गया है, इसका ऐसे कट किया गया है। तो ये जो भाग है कट होकर के इधर भी कट हो जाएगा, किस तरह से, ये भाग इतना इधर भी हो जाएगा ऐसे। भाई ये पेपर है, जैसे ये भाग कट किया गया तो ये भाग तो कट हो जाएगा,
इस तरह से ये बन जाएगा। तो जो फाइनल पैटर्न है आपका बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। देखिए पेपर कटिंग आप फोल्ड करके कर रहे हैं, 1 बार फोल्ड किया है, हाफ से 1 बार फोल्ड कर दिया गया, फोल्ड करने के बाद इसको कट किया गया, तो कट होने पर जब ओपन करेंगे, कट करने के बाद में एक उसमें कट किया तो ये दोनों पार्ट कट हुए, तो जब ओपन हुआ तो ये दोनों, इतना ये भाग कटा, इतना ये भाग कटा, इस तरह से आ गया। वही चीज नीचे भी हो गई ऐसे, और ये भाग जो है जब होगा ओपन होगा तो जैसे इधर है शेप, सेम शेप इधर भी बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल पैटर्न आ गया। तो ये देखा कि फर्स्ट जो फोल्डिंग, फोल्डिंग के बाद कटिंग, कटिंग के बाद में फाइनल पैटर्न क्या होगा वो चीज आ गई। सेकंड पार्ट है इसका, फोल्डिंग किया, इसमें भी फोल्डिंग किया जा रहा है। किसमें है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी बनी है? इसमें हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है। अब इसमें इधर फोल्ड किया गया है, माने ये भाग जो है ऊपर रख दिया गया, तो ये भाग कहां रख दिया गया? ऊपर। वैसे आप देखें तो ये भाग ऊपर रख दिया, तो इसको आप दिखा सकते हैं कि नहीं, ये भाग अब आपका ऊपर चला गया है। कहां चला गया है? ऊपर, तभी तो कटिंग करेंगे उसमें। ये भाग ऊपर चला गया है, अभी बाद में ओपन करेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा। कौन भाग ऊपर गया है? ये भाग ऊपर गया। ये भाग जो नीचे का भाग है ये किधर को? ऊपर को फोल्ड कर दिया गया है। यहां पर मिड से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री उससे कर दिया गया, तो इसको पूरा पूरा कवर कर लिया। अब इसके बाद सीजर से ली गई, तो सीजर से फिर क्या है, इसको कट कर दिया गया। तो 2 जगह कट किया गया इसमें, देखिए कहां कहां कट किया गया। एक ये भाग कट किया गया, आपने उठाया इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लिया, इतना भाग अलग हो गया। ऐसे इसको दिया थोड़ा सा छोड़ करके, फिर इसको कट कर दिया गया, उतना ट्रायंगल की शेप का जो है कट कर अलग हो गया। तो इसका फाइनल क्या बनेगा? देखिए फाइनल में मिड में लगभग हम देख लें कि मिड की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है लगभग ये आएगी, इस तरह से आएगी, क्योंकि मिड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री को दिखाना नहीं है फाइनल वाले में, किस तरह का आ जाएगा बस वो देखना है इसमें। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो आपकी है इसी पर इतना भाग कट हो गया। तो देखिए जो ये भाग है आपका, यहां पर थोड़ा छोड़ करके ये जो भाग कट हुआ इस तरह का आया है आपका, ट्रायंगल शेप में आ गया है, ट्रायंगल शेप में आया है, इस तरह से कट किया गया, ट्रायंगल शेप में कट किया है आपने। तो देखिए ट्रायंगल शेप में कट किया गया, ठीक, ये कट हुआ। अब जब कट हो गया, जब इसको ओपन कर दिया गया है, इसको ओपन कर दिया गया, तो ये भाग जो है ठीक ऐसे पलट जाएगा। ये भाग जो है कट हुआ है उस वाले पार्ट का भी, जो दोनों रखे हुए साथ में, दोनों का कट किया गया। तो जब ओपन करेंगे तो ये भाग बेस ही रहेगा, इस तरह से कट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये इस तरह से आपका बन गया, कट होकर के इस तरह से बन जाएगा, ऐसे आ गया, ठीक। अब देखिए जो अगला वाला है, आप इसमें भी देखें, इस तरह से ट्रायंगल भाग कट हुआ है, तो थोड़ा सा छोड़ करके इस तरह से किया, ये आया, और नीचे भी इस तरह से हो जाएगा। तो जो फाइनल पैटर्न बनेगा आपका, अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हटा दीजिए, क्योंकि वो आपने हेल्प के लिए उसको ड्रा किया था यहाँ पर, क्योंकि ये ओपन कर दिया गया है तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें अब नहीं है। तो ये बन गया आपका फाइनल पैटर्न, जो आपका बना वो इस तरह से बन गया कि फाइनल पैटर्न में क्या हो गया, ओपन किया गया। तो भाई जब कट किया गया, फोल्ड करके जब रखा गया, नीचे से ट्रायंगल शेप में कट कर दिया गया, तो वो ट्रायंगल नीचे भी इस साइड में बन जाएंगे, इस तरह से नीचे भी ट्रायंगल इस तरह से बन जाएंगे। तो ये मिलाकर के इस तरह से, तो डिफरेंट डिजाइन इस तरह से बन सकती है। तो थर्ड पार्ट देखिए, ये शेप बनी हुई है स्क्वायर शेप में, ये स्क्वायर शेप बना हुआ है, और इस पेपर मान लो स्क्वायर शेप का पेपर है, और इस पेपर को क्या किया गया, फोल्डिंग की गई, किसके थ्रू, डायगोनल के थ्रू, डायगोनल के थ्रू फोल्डिंग की गई है। डायगोनल हमारा जो है ये क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर हम फोल्ड करेंगे किसी भी चीज को तो वो पूरा पूरा कवर कर लेगी। तो ऐसे ही ये जो डायगोनल है, डायगोनल के थ्रू
लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी ड्रा की गई है, डायगोनल की। इससे इसको फोल्ड कर दिया गया, किधर की ओर, इधर की ओर फोल्ड किया गया, इस आप पार्ट को इसमें फोल्ड कर दिया गया। देखिए फोल्ड कर दिया गया तो ये पार्ट बन गया, ये फोल्ड हो गया इतना भाग। अब इसके बाद कटिंग की जाती है। क्या की जाती है, जब फोल्ड हो गया तो अब इस पर कटिंग करें, तो सीजर से कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करेंगे तो ये भाग यहां से लिया आपने, चूंकि दोनों, एक भाग तो इतना ही है, दूसरा जो फोल्ड होकर के भी वो है, तो जब उसको हम कटिंग कर रहे हैं तो देखिए कटिंग से इधर से अपना काटना शुरू किया, काट करके इस तरह से शेप कट कर दिया, इधर भी कट कर दिया इस तरह से, और इधर भी कट कर दिया। तो फाइनल पैटर्न क्या आ जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे, मान लो अब उसको हमने पलट करके फोल्ड को अनफोल्ड कर दिया। क्या किया, जो फोल्ड किया था उसको अनफोल्ड कर दिया। अनफोल्ड करने पर क्या रहेगा कि ये जो भाग है जो कट हुआ है, तो उसमें भी तो कट हुआ तो वो फोल्ड होगा, तो ये इसी के भाग के साथ में ऐसे चलाएगा, ये हो जाएगा दूसरे भाग का। और इसका जो फोल्ड था, अनफोल्ड किया है, माने उसको ओपन किया है, तो ओपन करने पर क्या होगा, जितना भाग ये कटा हुआ है तो दूसरे वाले पार्ट का भी कटा हुआ है, तो कहां पर चलाएगा, वो इधर चलाएगा, ऐसे इसके साथ लग जाएगा। जितना भाग ये कटा हुआ है वो इधर आ जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, तो देखिए एक डायगोनल आप बना लीजिए जिससे कि आपको सुविधा रहे पहले, फिर बाद में हटा देंगे इसको, क्योंकि इसको अनफोल्ड किया गया बाद में। तो ये भाग जो है आपका इस तरह से आ रहा है, ये हुआ जो कटिंग थी ये, और यही भाग इतना है इधर की ओर भी चलाया, दूसरे वाले पर भी ये बन गया। और जो इधर कटिंग करी है आपने, इतना ही भाग इधर की ओर चलाया है, कहां चलाया है, इधर की ओर चलाया है। ये हो गया, इतना ही भाग इधर की ओर चलाएगा, ये आ गया। और ऐसे ही इधर भी, इधर कटिंग की है और इतना ही नीचे वो कट हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये जो भाग है इस तरह से कट होकर के आ गया, तो ये फाइनल पैटर्न बन गया। क्या बन गया, फाइनल पैटर्न। क्योंकि जब इसको ये फोल्ड था, इसको अनफोल्ड किया गया, तो ये जो भाग उसका दूसरे वाले जो ऊपर वाला पार्ट था इसका अनफोल्ड करने पर जो भाग था, वो जो कटिंग हुई है वो इसी में पलट जाएगा। तो ये पलट जाएगा तो किस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, और ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, और इधर जो है ये इस तरह भाग हो जाएगा, तो फाइनल पैटर्न बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है, इसमें जो फोल्ड किया गया, देखिए इसमें भी स्क्वायर शेप में बना हुआ है, इसको पहले फोल्डिंग फर्स्ट। तो ये जो वर्टिकल लाइन, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल इसमें ड्रा की गई है, लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसमें इस भाग को इधर फोल्ड करते हैं। देखिए एरो लगा हुआ है, माने इधर फोल्ड करना, तो ये फोल्ड कर दिया आपने, इधर क्या किया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फोल्डिंग सेकंड। अब सेकंड फोल्डिंग है तो कौन सा है, आप देखिए हार्जेंटल लाइन है, तो हार्जेंटल जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हार्जेंटल लाइन के थ्रू जो भाग, अब चूंकि ये दोनों मिला करके पार्ट कैसे होगा, ऐसे हो गया ना, इतना भाग हो गया। अब इसको जब फोल्ड किया गया, इधर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये भाग बन गया जाकर के, इतना बना, इतना बचा। अब इसकी कटिंग करते हैं, तो इसमें कई परत हो गई, एक फोल्ड वो हो गया, दूसरा फोल्ड ये हो गया, तो इतना भाग होगा। अब इसकी कटिंग करेंगे सीजर से कटिंग की ऐसे, और इससे कटिंग की गई। तो जब फोल्ड करेंगे, तो जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए फोल्ड होकर के जब इस तरह से आएगा तो टू पार्ट्स में हो जाएगा, तो ना जितना ऐसे बन रहा है उतना ऐसे बन जाएगा, और जितना ये बन रहा है इतना ऐसे बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, जब ऐसे किया गया तो जितना ये बन रहा है वो ऐसे बन जाएगा यहां पर, और ये भाग ऐसे बन जाएगा। तो ये किस तरह से आ जाएगा, अगर इसको हम देखें इस तरह से करके,
इस तरह से बना करके देख लेते हैं। जो लाइन ऑफ सिमेट्री है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें तो रफ कर दें, ये हटा दिया, जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी उसको हटा दिया गया, यहाँ पर फाइनल वाले में ये हटा दिया गया। अभी बनाने के लिए अकेले तो देखिए, जब ये भाग है, ये भाग क्या था, इतना है, ये इधर है और ये आपका इधर है, ठीक है ना। अब जब इसी को फोल्ड कर दिया गया तो फोल्ड करने पर देखिए ये भाग जो है जब फोल्ड हुआ इस तरह से आ जाएगा, और ये जो भाग है जब फोल्ड हो गया तो ये कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब जब इसको फोल्ड किया गया तो ये सीधे भाग जो है पूरा इधर आ जाएगा, माने जो फोल्ड है, फोल्ड हुआ था, फोल्ड के बाद में ओपन किया गया, वन पार्ट ओपन किया गया, तो ये इस तरह की फिगर बन गई। अब चूंकि वो दोनों दोनों जो है फेस हैं एक दूसरे के ऊपर परत है, उस दोनों में बने हुए हैं उस तरह कटिंग, तो जब उसको ओपन किया गया तो यही भाग बन जाएगा, यहां पर ये भाग बन गया। और इसमें देखें जब ये ओपन किया गया है तो जैसा भाग ये बन रहा है वैसा भाग इधर आ जाएगा, और जैसा भाग इधर बन रहा है वैसा भाग इधर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल पैटर्न हो गया। अब इसमें देखिए जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, यहां पर हटा दें तो ये आपका इसको हटा देंगे। तो ये भाग जो फाइनल पैटर्न आपका इस तरह से बन गया। तो फोल्ड करने पर इस तरह से डायग्राम आ गया फाइनल पैटर्न। आपने क्या किया था, वन पार्ट फोल्ड किया इधर को, फिर सेकंड फोल्डिंग हो गई तो ये भाग जो जितना हाफ पार्ट बचा दो फोल्ड हुए, इसको फिर फोल्ड कर दिया इसमें, तो फोर जो है उसकी लेयर हो गई, 4 लेयर हो गई, 4 लेयर पे कटिंग कर दी गई इस तरह। तो जब फर्स्ट वाली लेयर उस पहली वाली लेयर को ओपन किया गया तो आपका डायग्राम जो है इस तरह से बन जाएगा। इसमें ये नीचे ऐसे बन गया और ये भाग इधर बन जाएगा। जब इसको ओपन कर लेंगे तो इधर भाग इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसे कंप्लीट होगा, ये ऐसे कंप्लीट होगा। तो ये फाइनल पैटर्न बन गया। तो इसका मतलब पेपर की फोल्डिंग कितने उसमें लेयर में हम फोल्ड करते हैं, जितने लेयर में फोल्ड करेंगे उस तरह की उसकी कटिंग कर देंगे, तो कटिंग करने से डिफरेंट डिजाइन्स बन सकती हैं इसमें। तो एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।